श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ज्ञान की क्षमता हर व्यक्ति में होती है, किंतु विकास सब में नहीं होता। जिस व्यक्ति को या जिस शिशु को ज्ञान के विकास का निमित्त मिलता है, वह ज्ञान का अर्जन कर लेता है, और जिसको निमित्त नहीं मिलता उसका ज्ञान भीतर का भीतर रह जाता है। हम ये न माने कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें क्षमता नहीं है। क्षमता तो है, पर निमित्त पर बहुत निर्भर है, परिस्थितियों पर बहुत निर्भर है। करोड़ों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको ज्ञान के विकास का मौका ही नहीं मिलता, और ऐसे लोग भी हैं जिनको निमित्त मिलता है फिर भी नहीं कर पाते। दोनों कोटि के लोग होते हैं। निमित्त नहीं मिलता, अच्छा निमित्त मिला और विकास कर लिया। हम यदि सारी दुनिया के लोगों का विश्लेषण करें, अध्ययन करें या सर्वे करें तो पता चलेगा कि ये नहीं कि न प्रकारे ने किसी को अच्छा निमित्त मिल गया, उसने अध्ययन कर लिया, और निमित्त नहीं मिला तो वह वैसा का वैसा रह गया। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मेरे साथ क्रीड़ा करने वाले, खेलने वाले 5, 10, 15, 20 बच्चे थे। हम साथी थे सब, 9, 10 वर्ष की अवस्था वाले। उनमें एक साथी, मूलचंद नाम था, गणित में इतना होशियार था कि अच्छी प्रतिभा थी। और आज मैं सोचता हूँ कि अगर उसको निमित्त मिलता तो शायद वह भी दुनिया का अच्छा वैज्ञानिक बन जाता, पर निमित्त नहीं मिला। गांव में रहा और फिर छोटी अवस्था में व्यापार में लग गया और अपना जीवन ठीक चलाया, पर जो विशेषता प्रकट होनी चाहिए थी वह नहीं हो सकी। लाखों लाखों का ऐसा इतिहास है कि निमित्त के अभाव में स्थिति नहीं बनती। और समस्या यह भी है कि क्षमता है, पास में पैसा है, तो भी ज्ञान का विकास नहीं कर सकते। और आजकल के संस्थान, विशेष संस्थान ऐसे बन गए कि जहाँ भर्ती होना भी मुश्किल है। ऐसे ऐसे संस्थान है कि जहाँ कोई भर्ती होना चाहे 10 लाख से लेकर 20-30 लाख तक देने की स्थिति हो तो भर्ती पा सकता, प्रवेश पा सकता है, अन्यथा प्रवेश ही नहीं मिलता। कि एक व्यक्ति को प्रवेश के लिए 80 लाख रुपया देना पड़ा। अब जहाँ ऐसी स्थितियाँ हो तो फिर ज्ञान का विकास कैसे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा है और वह प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है। क्या स्त्रियों में ज्ञान की क्षमता नहीं है? अब तो सामने आ रहा है कि स्त्रियों में क्षमता है, पर आज से 100 वर्ष पहले की बात करें, 200 वर्ष पहले की बात करें, और 60-70 वर्ष की तो मेरे सामने बात है। और मैंने सुना है कि लड़की को नहीं पढ़ाते थे। क्यों नहीं पढ़ाते? कि एक घर में 2 कलमें नहीं चल सकती, धारणा बनी हुई थी कि 2 कलमें चलेगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक ही कलम चलेगी, 2 नहीं चल सकती। तो इसलिए स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था।
इसका अर्थ तो यह तो नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं थी। आज जब स्त्रियों की शिक्षा का काम शुरू हो गया तो चक्का उल्टा घूम गया कि लड़कियां तो आगे आ रही है, लड़के पीछे जा रहे। निमित्त मिला और विकास हो गया। तो ज्ञान के क्षेत्र में भी हमें विचार करना है। हमारा एक दृष्टिकोण निर्मित होना चाहिए और उस पर एक दार्शनिक दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए। दर्शन शास्त्र के या तर्क शास्त्र के दो शब्द हैं, उपादान और निमित्त। उपादान मूल कारण, जिस मिट्टी को कुंभार का निमित्त मिला और वह मिट्टी घड़े में बदल गई, तो क्या और शेष मिट्टी है, उसमें घड़ा बनने की क्षमता नहीं है? क्षमता तो है, पर जिसको निमित्त मिला वह मिट्टी घड़े में बदल गई और निमित्त नहीं मिला वह मिट्टी मिट्टी रह गई। हम हर वस्तु के बारे में ये नियम देख सकते हैं, जिसको योग मिला वह बन गया, योग नहीं मिला वह नहीं बना। मैंने जब मेरे साथियों को देखा कि हम 10-20 जो लड़के थे, छोटे छोटे बच्चे, उनमें क्या कोई प्रतिभाशाली नहीं था, कोई बुद्धिमान नहीं था, तारतम्य हो सकता है, पर थे, पर शिक्षा का निमित्त नहीं मिला तो एक छोटी सीमा में, छोटे व्यापार में ही जीवन समाप्त हो गया। अनेक चल बसे। तो हम विचार करें कि परिस्थितियों का निर्माण कैसे करें, अच्छी परिस्थिति का निर्माण, अच्छे निमित्तों का निर्माण, योग कैसे मिलाएं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्षमता है, अर्हता है, वह उपादान है, किंतु कर्म शास्त्र का एक नियम है कि जब तक निमित्त नहीं मिलता तो कर्म भी अपना विपाक नहीं दे सकता। प्रदेशोदय में रह जाता है, विपाक नहीं दे सकता। विपाक कब होता है? जब निमित्त मिल जाती है, तब वह विपाक रूप में अपना फल देता है, और निमित्त नहीं मिलता तो बस प्रदेशोदय यानी निष्क्रिय होकर और अपना काम कर चला जाता है। तो हमें ज्ञान के संबंध में विचार करते समय निमित्तों पर बहुत विचार करना चाहिए। निमित्त का अर्थ तो समझ में आ गया बहुत सरलता के साथ कि गेहूं है और गेहूं की रोटी बनती है। गेहूं में रोटी के रूप में बदलने की क्षमता है कि रोटी बन सकती है, किंतु कब बनेगी? कि निमित्त मिलता है चाकी का तो गेहूं का आटा बन जाता है, फिर निमित्त मिलता है बनाने वाले का तो आटा फल का बन जाता है, रोटी बन जाती है। हमारी स्थिति क्या है कि हम कच्चे माल को पक्का बनाना बहुत कम जानते, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कम जानते। उद्योग के क्षेत्र में तो लोग जानते हैं कि कैसे कच्चे माल को पक्का बनाया जाए, जो रॉ मटेरियल है उसको कैसे दूसरी रूप में बदला जाए, रुई को कैसे कपड़ा बनाया जाए, इस बात को जानता है। और स्टील कैसे बनाया जाए, दवा कैसे बनाई जाए, इन बातों को जानते हैं। किंतु धर्म के क्षेत्र में या ज्ञान के क्षेत्र में तो ऐसा लगता है कि कच्चे माल को पक्का बनाना बहुत कम लोग जानते हैं, कच्चा का कच्चा रह जाता है। ज्ञान के साथ चरित्र होना चाहिए, और वह इसलिए नहीं हो रहा है कि कच्चे माल को पक्का नहीं बनाया जाता। और जब तक कच्चा माल पक्का नहीं बनता उसका उपयोग नहीं होता। अब तपस्या एक साधन है कि जिसके द्वारा बहुत विकास किया जा सकता है, पर
वह पक्का बनाने की विधि जाने तब हो सकता है, नहीं तो भूख को तो सहन कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है, पर जो तपस्या से मिलना चाहिए वह तब तक नहीं मिलता। एक सुंदर कहानी है इस विषय में। एक भाई अपनी बहन के घर गया, कोई भोज का प्रसंग था, इसलिए दूसरे गांव से आया था, और जो भोजन करने वाले लोग थे और जो मुख्य लोग थे उनकी एक अलग पंक्ति बन गई। साधारण लोगों के लिए अलग भोज चल रहा था, तो 150 लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे थे। प्राचीन काल की पद्धति थी कि एक पट्ट बिछा दिया जाता, उस पर थाल और उस पर एक मखमली कपड़ा ढांक देते, भोजन करने वालों के लिए गद्दी, उस पर बैठकर भोजन करते। तो सब लोग बैठ गए और तैयारी हो गई, भोजन करने लगे और कपड़ा दूर किया और सब भोजन करने लग गए। जब भाई ने थाल पर से कपड़ा हटाया तो आश्चर्य में रह गया, बड़ा आश्चर्य कि सब लोग तो खा रहे हैं और वह बैठा देख रहा है और सोच रहे ये क्या हुआ। थाल में सब लोगों के अच्छे पकवान, व्यंजन, पूड़ियाँ सब परोसे हुए थे और भाई के थाल में केवल गेहूं के सिवाय और कुछ नहीं। अब वह कैसे खाए? प्राकृतिक चिकित्सक तो था नहीं। हमारे कुछ प्राकृतिक चिकित्सक तो ऐसा कहते हैं कि कोरा अनाज खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, पर सब तो नहीं खाते हैं और कहने वाले भी शायद कम खाते हैं। तो उसने सोचा अब क्या करूं। अब बैठा है, आसपास के लोगों ने देखा, एक मखौल का वातावरण बन गया, बड़ा शर्मिंदा हुआ, उठकर चला गया। आखिर भीतर गया, बहन आई और बोली भैया भोजन नहीं किया, उठकर आ गए। उसने कहा बहन क्या किया तुमने, इतने लोगों के बीच में मुझे शर्मिंदा बना दिया, यह कोई मखौल का तरीका होता है क्या? मजाक ऐसे नहीं होती, क्या किया तुमने? अब भाई थोड़ा आवेश में था, बहन तैस में आ गई, बोली भैया ऐसी क्या बात है, सारे भोजन गेहूं से ही तो बनते हैं। बात तन गई है, भाई चला गया। समय बीता, 5, 7, 10 महीनों का समय बीता और फिर घर में, बहन के घर में शादी और उसकी भांजी की शादी आई। तो शादी के प्रसंगों में कुछ ऐसा होता है कि ननियाल से और बे शादी आते हैं, ये परंपरा चलती है शायद। तो अब वहाँ से कुछ बेश आएगा, घोषणा हो गई, पता लग गया और बहन ने सोचा मेरा भाई तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें भेजेगा। पड़ोसियों को भी इकट्ठा कर लिया कि देखो मेरा भाई क्या क्या भेज रहा है। पड़ोसी भी आ गए, पेटियाँ आई, 8-10 पेटियाँ, भारी भरकम पेटियाँ आई। बहन ने सोचा बहुत माल ताल भेजा है, बहुत बढ़िया भेजा है काम। पेटियाँ रखी, ताला खोला देखा तो एक पेटी में कोरी रुई है और कुछ भी नहीं। दूसरी को खोला, तीसरी को खोला, 8-10 पेटियाँ खोली, रुई के सिवाय कुछ भी नहीं। मजाक हो गई उसकी भी। लोग चले गए, भाई भी आ गया पेटियों के साथ। तो बहन ने कहा भाई ये क्या किया, मैंने तो इतने पड़ोसियों को बुलाया था कि तुम्हारी अच्छी लगेगी, शोभा होगी, प्रशंसा होगी, और तुमने तो मखौल करा दी। बोला बहन इसमें क्या बात है, सारे कपड़े रुई से तो बनते हैं। जब सारी रोटियां गेहूं से बनती है तो सारे कपड़े रुई से बनते हैं, ऐसी क्या बात है। कथा बड़ी मार्मिक है। अब उसके मर्म पर हम विचार करें। यह सच्चाई है कि सारी रोटियां गेहूं से बनती है, इसे हम नहीं झुटलाएं। और यह भी सच्चाई है
कि सारे कपड़े रुई से बनते हैं, इसको भी झुठलाने की ज़रूरत नहीं। किंतु जब तक कच्चे माल को पक्का नहीं बनाया जाता, गेहूं से रोटी नहीं बनाई जाती, तो खाने के काम नहीं आती। और जब तक रुई से कपड़ा नहीं बनाया जाता, तब तक वह कपड़ा पहनने ओढ़ने के काम में नहीं आता। तो इसका निष्कर्ष आप समझ सकते हैं, जब तक कच्चे माल को पक्का नहीं बनाया जाता, हमारे लिए उपयोगी नहीं बनता। शिक्षा के क्षेत्र को लें, ज्ञान के क्षेत्र को और साधना के क्षेत्र को भी लें, दोनों को सोचना है, क्या हम कच्चे माल को पक्का बना रहे हैं? यदि नहीं बना रहे हैं तो गेहूं गेहूं रहेगा, रुई रुई रह जाएगी और कुछ होगा नहीं। एक व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा। एक मुनि संकल्प करता है कि मैं अहिंसा के महाव्रत की साधना करूंगा, पालन करूंगा, हिंसा का परित्याग करता हूं। संकल्प कर लिया, मैं मानता हूं यह हमारा कच्चा माल हो गया। एक रास्ता चुन लिया हमने, कच्चा माल हो गया। किंतु जब तक कच्चे घड़े को कुम्हार आवा में देकर आंच में नहीं पकाता, तब तक उसमें जल टिकने की क्षमता नहीं होती। जल धारण कब हो सकता है? कौन सा घड़ा पानी को अपने में धारण कर सकता है? जिसने आवा की आंच को सहा है और सहकर पक्का बन गया, वही घड़ा बाजार में आता है, आदमी खरीदता है और उसमें पानी रहता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया और आप जाएं और वे कच्चे घड़े पड़े हैं, खरीद कर ले आएं। समझदार तो लाता ही नहीं। हर कोई ले आता है, पानी भीतर डालता है तो क्या होता है? मिट्टी भी खराब और पानी भी खराब। हम किसी भी संकल्प को निमित्तों के द्वारा, अच्छे निमित्तों को जुटाकर न पकाएं, तब तक कुछ भी नहीं होता। जरूरत है निमित्तों की। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि अगर पूज्य कालू गणी मुझे मुनि तुलसी के पास नहीं रखते, वह निमित्त नहीं मिलता, तो मैं नहीं कह सकता कि महाप्रज्ञ बनता या नहीं बनता। क्योंकि बहुत सालों की मैं देखता हूँ, अच्छी अच्छी प्रतिभाओं, क्षमताओं को नष्ट होते भी मैंने देखा है, जिनमें बहुत शक्ति थी, नष्ट हो गई। आज भी समाज में देखता हूँ, बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं, गरीबी के कारण, अभाव के कारण या परिसर के कारण, वातावरण के कारण अपनी प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाती। बड़ा कठिन होता है। और निमित्त मिलता है तो वे बहुत बड़ा विकास कर लेते हैं। एक युवक का पत्र मैंने पढ़ा, छोगमल चोपड़ा, जो तेरापंथ समाज के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता और ऐसे कार्यकर्ता जिन पर किसी को भी एक सात्विक गर्व हो सकता है। वकील इतने भद्र, इतने सत्यवादी, सत्यनिष्ठ कि ऐसे लोग मिलने दुर्लभ हैं। और इतनी प्रतिष्ठा, न्यायालय में भी जाकर खड़े होते, वे जो कहते, न्यायाधीश भी सोचता कि छोगमल बाबू कह रहा है तो फिर सही बात है। इतनी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने एक मेवाड़ के विद्यार्थी को, जो गरीब अवस्था में था, पढ़ने की स्थिति नहीं थी, तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर। और वह व्यक्ति पढ़ने के बाद एक अच्छा अणुवैज्ञानिक बन गया। फ्रांस में रहता, तेरापंथ समाज का ही था, किंतु वहीं रहने लग गया। उसका पत्र मैंने पढ़ा
तो उसने लिखा कि छोगमल जी साहब, आप यदि उस समय मेरा सहयोग नहीं करते, मुझे छात्रवृत्ति नहीं देते, तो मैं आज इस स्थिति में कभी नहीं पहुंच पाता। आज भी बहुत सारे ऐसे मिल सकते कि अभाव में नहीं कर पाते, और स्थिति समाज की ऐसी है या सरकार की भी कैसी है पता नहीं, कि जो जो विशिष्ट स्थान है वहाँ एक साधारण विद्यार्थी प्रवेश नहीं पा सकता। वे कहाँ से तो 10-20 लाख रुपया पहले लाए और फिर प्रवेश पाए। आजकल व्यापारी वर्ग ने एक इसको भी व्यापार बना लिया। हमारे सामने भी कई बार प्रस्ताव रखते हैं कि अच्छे विद्यालय बना लें तो साल में 2-4 करोड़ की पैदाश सहज हो जाएगी। मुझे तो यह बात कानों में कांटे जैसी चुभती लगती है कि कम से कम शिक्षा के क्षेत्र को तो पवित्र रहने दो, वहाँ व्यवसाय क्यों करते हो? व्यावसायिक बुद्धि व्यापारी में होती है, हर जगह व्यावसायिक बुद्धि से काम लेता है, पर ये ज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र इतना पवित्र क्षेत्र है जहाँ केवल ज्ञान दान की बात होनी चाहिए, और वहाँ भी एक कारखाना खोल दे, फैक्ट्री बना दे, विद्यालय को भी एक फैक्ट्री बना दे कि बड़ा विद्यालय खोलो और पैसा कमाओ। मैं मानता हूँ इससे कोई निम्न वृत्ति की बात मुझे नहीं लगती, बहुत निम्न वृत्ति की बात है। ऐसा चिंतन करना भी निम्न वृत्ति का है, ज्ञान की पवित्रता को नष्ट करने वाला है। बहुत लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। मेरे पास भी अनेक लोग आए, बोले कि अमुक ने विद्यालय खोला, आज वह साल में इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। तो मैंने कहा कि हिंसा को बढ़ाने का एक साधन और बना दी। एक विद्यालय खोला, पैसा कमाना शुरू किया, तो हिंसा के जितने निमित्त हैं एक निमित्त और बना दिया। और वह पैसे की आकांक्षा हो सकता है कि कभी ज्ञान की परंपरा को भी धूमिल बना दे। आगे की स्थिति तो यह थी, गुरुकुलों की स्थिति, कि गुरु पढ़ाता, वहाँ पैसे का प्रश्न ही नहीं होता। गुरुकुल हो उनकी छात्रों की व्यवस्था करते, लेने का सवाल ही नहीं, तो वहाँ ज्ञान की बात चलती थी। आज तो उल्टा हो गया, कभी कभी दुनिया में उल्टा होता है। उल्टा आदमी कुछ सोचता है, हो जाता है उल्टा। एक आदमी जा रहा था, मजदूर आदमी था, लंबी यात्रा की, थक गया तो फिर सोचा, ए मेरे खुदा, मैं थक गया हूँ, तुम सबको देते हो तो मुझे भी एक घोड़ी दे दो ना। घोड़ी की मांग मन में करता करता चला गया। संयोग की बात कि उधर से ही एक थानेदार आया और उसकी पास घोड़ी थी, और रास्ते में ही घोड़ी ने प्रसव कर दिया। अब उसको कैसे ले जाए? कोई साधन नहीं था पास में। इधर में यह आदमी आया, उसको देखा और पुलिस वाले ने कहा, इधर आओ जरा। बुला लिया। अब पुलिस का अपना रोक दो होता है। कहा, लो इस घोड़ी के बच्चे को ले लो कंधे पर और चलो। अब बेचारे ने उठा लिया, चल रहा है। अब चलता चलता बोल रहा, ए मेरे खुदा, ये क्या किया? मैंने मांगा था नीचे, दे दिया तुमने ऊपर। उल्टा हो जाता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। आदमी कुछ सोचता है, कुछ मांगता है, कुछ हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। यह भी चिंतन करना है कि ज्ञान के क्षेत्र को पवित्र कैसे रखा जाए, कैसे ज्ञान पवित्र रहे। इस विषय पर एक सामूहिक चिंतन होना चाहिए, जिससे विद्या, ज्ञान, विद्यादाता सब पवित्रता का अनुभव करें और पवित्रता के वातावरण का निर्माण कर सकें। ओम हर।